मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है। अगर उसे पता चल जाए कि सामने वाला भविष्य बता सकता है तो वो ढेर सारे सवाल दाग देता है, बिना ये जाने कि सामने वाले की क्षमता क्या है, वो किस हद तक भविष्य की जानकारी दे सकता है। अब जैसे अगर कोई सही साइकिक हमें मिल जाता है, सही इसीलिए क्योंकि आजकल समाज में ढोंगी ज़्यादा हैं जो सिर्फ हमें लूट सकते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते। लेकिन मान लीजिए वाकई कोई सही साइकिक है जो जीवात्माओं से संपर्क कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? अपने भविष्य को लेकर ढेरों सवाल पूछ बैठेंगे। हमें लगता है कि जीवात्माएं सब जानती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। माना कि वो बहुत कुछ जानती हैं, पर सब कुछ नहीं जानती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमज़ोर या अनभिज्ञ हैं, बल्कि इसके पीछे मनुष्य की स्वतंत्र कर्म की शक्ति होती है। हमारे अपने कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 100 साल है, पर जीवन की परिस्थितियों से घबराकर वो कम समय में ही आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारा स्वतंत्र कर्म ही तो है जो आगे की सिचुएशन डिसाइड करता है। ऐसे में अगर कोई जीवात्मा ये बताती है कि 60 साल की उम्र में उसके जीवन में ये होने वाला है, उसका बताना अपनी जगह पूरी तरह सही है, क्योंकि वो जीवात्मा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रही है जिसे लेकर वो आत्मा धरती पे आई है। उसके अकॉर्डिंग तो उसे धरती पे 100 साल का जीवन जीना है, लेकिन उस आत्मा की स्वतंत्र कर्म की इच्छा ने 60 साल की उम्र से पहले ही उसके जीवन पर ग्रहण लगा दिया। अब उस तय समय पर जो परिस्थिति आने वाली थी वो कहाँ आ पाएगी? इसलिए हमारा जीवन काफ़ी हद तक हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। ये अनिश्चित है। हाँ, हमारे सामने के विकल्प निश्चित होते हैं, लेकिन हम इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनेंगे ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा भविष्य भी बदलता रहता है। मान लीजिए हमारे कॉलेज तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक थोड़ा लंबा है और दूसरा छोटा है पर ज़रा सी भीड़ भाड़ वाला है। अक्सर हम लंबे वाले रास्ते से कॉलेज पहुंचते हैं क्योंकि वो खाली होता है ना। कौन चले जाम में फंसने, थोड़ी ज़्यादा दूरी तय करके आराम से निकल जाएंगे। एक दिन हमारे कुछ मित्र मिल जाते हैं, उन्होंने राय दी दूसरे छोटे रास्ते से चलने की, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी पीनी थी। अब कॉफ़ी शॉप तो उसी रास्ते पे थी। अब क्या होगा? हमारे सामने 2 विकल्प हैं, या तो उन्हें मना कर दें और पुराने रास्ते पे निकल जाएं, या फिर उनकी बात मान लें और उनके साथ चल दें। अब दोनों विकल्पों के अपने परिणाम हैं। जैसे पुराना रास्ता हमें समय से कॉलेज पहुंचा देगा, लेकिन दूसरा रास्ता पहुंचाएगा तो, लेकिन लेट, और हमें वापस घर आना पड़ेगा। अब दोनों रास्तों के परिणाम तो फिक्स्ड हैं, पर हमारे साथ क्या होगा ये तो हमारे निर्णय पे डिपेंड करता है ना। शायद आप समझ गए होंगे कि भविष्य कैसे चेंज होता है। हत्या या आत्महत्या पूर्व निर्धारित नहीं होते, या अगले ही पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए जीवात्माओं से सारी जानकारी हासिल हो जाएगी ये संभव नहीं है। एक दूसरा पहलू भी है। मान लीजिए किसी निश्चित घटना की जानकारी उन्हें है भी, लेकिन उनकी उच्चतर आत्माओं की अनुमति नहीं है कि इस घटना के बारे में मनुष्य को कुछ बताया जाए। ऐसे केस में वो भी आपको कुछ नहीं बता पाएंगी। अब अगर आपको जर्नी ऑफ सोल्स की सीरीज़ याद हो तो आपने देखा होगा कि जो बात मार्गदर्शक नहीं चाहते थे कि डॉक्टर न्यूटन को पता चले, उस केस में या तो माध्यम चुप हो जाता था या फिर अजीबोगरीब भाषा का प्रयोग करने लगता था जो समझ में ही नहीं आती थी। यानी वहाँ पर भी मार्गदर्शकों की अनुमति के बिना कुछ जान पाना संभव नहीं था। शायद इसी बात को विस्पी और रत्तू भी बताना चाहते हैं कि भविष्य की घटनाओं की ठीक ठीक जानकारी देना संभव नहीं है। यहाँ मनुष्य का स्वतंत्र कर्म हावी हो जाता है, और अगर उन्हें किसी घटना की जानकारी है भी लेकिन मार्गदर्शकों की अनुमति नहीं है तो भी वो नहीं बता सकते। इसलिए भविष्य के बारे में पूछना ही व्यर्थ है। अब हर आत्मा अपनी उन्नति चाहती है, ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहती है। जीवात्मा जगत में रहते हुए ये जल्दी संभव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा लोक में तरक्की बहुत धीमी होती है, इसलिए हमें अपनी उन्नति की गति को बढ़ाने के लिए, उच्चतर स्तरों पर जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए धरती पर वापस आना पड़ता है। यानी हम पुनर्जन्म लेते हैं।
अपने अधूरे कामों को, अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। अब ये पुनर्जन्म कहाँ होगा, किस गर्भ में होगा, ये सब हम स्वयं चुनते हैं। एक तरह से देखें तो हम अपनी माँ का चुनाव स्वयं करते हैं। पिता का चयन तो खुद ब खुद हो जाता है। अक्सर हम एक केयर करने वाली माँ का चुनाव करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ कर्मों के फल भोगने के लिए या फिर अपनी प्रगति के उद्देश्य से हम अपने लिए माँ के रूप में एक दुष्ट आत्मा का चुनाव भी कर सकते हैं। यानी ये पूरी तरह से हम पे डिपेंड करता है कि हम किस गर्भ में जाएंगे। इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से हमारा चयन होता है। अगर हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सज़ा की ज़रूरत होती है, तब हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्टों से भरा जीवन बिताकर एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बहुत जोखिम भी होता है, क्योंकि अगर माँ बहुत अधिक प्रभावशाली हुई और हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते, तो हमारी ज़िंदगी भी बिगड़ सकती है। लेकिन फिर भी हमें अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे जोखिम उठाए बिना हम तरक्की नहीं कर सकते? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? है, एक दूसरा रास्ता भी है। मत आइए धरती पर, जीवात्मा जगत में ही रहते हुए उन्नति कीजिए। पर बस शर्त इतनी है कि बहुत लंबा समय लगेगा। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और कई युग लग जाते हैं इसमें। इसलिए धरती पे पुनर्जन्म का जोखिम हमें उठाना पड़ता है। कुछ आत्माएं तो सिर्फ अपने प्रियजनों की मदद के लिए धरती पे आती हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र हैं। पुनर्जन्म लेना ना लेना, जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। हमारा अवचेतन मन कभी किसी गलत चीज़ की अनुमति नहीं देता। इसकी मदद से हम धरती पे रहते हुए भी उच्चतर स्तर की ओर उठ सकते हैं, अपनी आत्मिक ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं। अच्छा, विस्पी और रतु ने ये भी बताया कि यहाँ जीवात्मा जगत में भी हम कुछ न कुछ काम करते हैं। जो भी करना चाहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, हम वो काम खुशी खुशी करते हैं। कुछ आत्माएं धरती के लोगों को संदेश भेजती हैं ताकि उन्हें कष्टों से उबारा जा सके। अब ये अलग बात है कि कुछ आत्माएं इस कार्य में सफल होती हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश करती हैं, पर संदेश लेने वाला भी तो ग्रहणशील होना चाहिए ना। दुख संताप से धरतीवासी इतने भरे होते हैं कि जीवात्माओं द्वारा भेजे गए उस संदेश को ग्रहण ही नहीं कर पाते। अब ईश्वर के कुछ नियम तो हम जानते ही नहीं हैं, और कुछ जो जानते भी हैं उन्हें गलत समझ बैठते हैं। जैसे हमें सबकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, करनी चाहिए, पर कंडीशन यहाँ भी है। कैसे लोगों की? हर किसी की नहीं। अगर गलत लोगों की हम मदद करते हैं तो हम गलत को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, जो सही नहीं है। इसलिए बुराई का साथ तो मत ही दीजिए, बल्कि उनसे लड़िए। ये ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नियम है। अब ये तो विस्पी और रतु के कथन थे, पर यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि भगवत गीता पर कुछ देशों ने रोक लगा दी थी। उनके अनुसार ये हिंसा सिखाती है। अब अपने घर की, अपने घर के लोगों की, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए समाज में अच्छाई जिंदा रहे, इस उद्देश्य से लड़ा गया युद्ध कैसे गलत हो सकता है? अराजकता को फैलने से रोकने के लिए किया गया कर्म गलत कैसे हो सकता है? टेलीविज़न पर एक शो के दौरान एक महोदय ने कहा कि महाभारत में तो भाई भाई को ही मार रहा है। क्या संदेश जाता है इससे? संदेश बिल्कुल साफ था, पर शायद उनकी दृष्टि साफ नहीं थी, इसीलिए तो सीधी सी चीज़ भी उन्हें समझ नहीं आई। एक बार जब सच के साथ आ गए, समाज हित के साथ आ गए, सही उद्देश्य के लिए निस्वार्थ खड़े हो गए, फिर सामने चाहे जो भी हो, जो भी, चाहे वो खुद गलत हो या गलत के साथ खड़ा हो, फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, कोई अपना हो या गैर, सबके साथ एक ही न्याय होना चाहिए। आजकल की जो स्थिति है उसमें अगर कोई अपना प्रियजन गलत करता है तो आप लग जाते हैं उसके बचाव में। आपको नहीं लगता कि उसे बचाकर आप गलत को बढ़ावा दे रहे हैं? आपका सपोर्ट पाकर वो और गलत करेगा। एक सवाल है, खुद ही सोचिएगा क्या करना चाहिए। क्या अब भी लगता है कि महाभारत या गीता में जो हुआ वो गलत था? गीता युद्ध के लिए नहीं उकसाती, बल्कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाती है। परमार्थ के लिए किया गया कार्य
ऐसे तो हर सैनिक अपना काम करे ही ना। सबसे मजाकिया बात तो ये लगती है कि जो लोग इस पे प्रतिबंध लगाते हैं, जब उन पर आक्रमण होता है तो वो खुद क्या करते हैं? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं या अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, युद्ध से भागना सिखाते हैं या उनमें युद्ध के लिए जोश भरते हैं? काम तो वो भी वही करते हैं, बस मीन मेख निकालने की आदत से बच नहीं पाते। मनुष्य है ना, समझ सकते हैं। जो इनसे ऊपर उठ गया भगवान बन गया, और जो इन सब में उलझ गया मनुष्य ही रह गया। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी इंसान भगवान की श्रेणी में ना आ जाते। हम इंसानों में ही कुछ भगवान हो गए और कुछ इंसानों से जानवर हो गए। बस अपने अपने कर्मों की बात है। शायद मेरी बात बहुतों को अच्छी न लगी हो, लेकिन जो फैक्ट्स है वो है, उसे मैं अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ तो नहीं सकती। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। ईश्वर ये नहीं कहते कि दुष्ट लोगों की शरण में चले जाओ या उनके प्रति अच्छे बन जाओ, उनकी मदद करो, बल्कि यहाँ विस्पी और रतु भी यही कह रहे हैं कि उनसे संघर्ष करो, उनकी मदद मत करो। अब जो गलत है उनके लिए है कि वो सच्ची इच्छा शक्ति के जरिए खुद में परिवर्तन ला सकती हैं, खुद को बदल सकती हैं। अब सच्ची इच्छा शक्ति और केवल मन की दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये केवल हम आत्मविश्लेषण से ही समझ सकते हैं कि दोनों में कौन सी इच्छा हमारी वास्तविक भावनाएं हैं। कोई भी दूसरा किसी को सुधारने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये इच्छा तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए और प्रगति के लिए सच्चे रूप से मेहनत होनी चाहिए। जीवात्मा जगत में आत्माएं जिस लोक में हैं, उससे इतर क्या दूसरे लोकों में भी जा सकती हैं वो? इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।